हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का लास्ट वीडियो लेकर आ गए, थर्ड वीडियो लास्ट वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को आखिर बैलेंस कैसे करते हैं। अब बैलेंस करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। एक मेथड थोड़ा इजी है, एक मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ट्रिकी मतलब उसमें थोड़ा आपको दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा और क्या। तो जो इजी वाला है वो पहले हम लोग सीख लेते हैं। दो मेथड है। पहले मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। दूसरे मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन मेथड इसको हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पूरी थ्योरी लिख देता हूँ कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके मतलब जब क्वेश्चन लेंगे हम लोग तो एक एक करके हम लोग उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका पॉइंट है राइट द गिवन रिएक्शन इन आयोनिक फॉर्म। आयोनिक फॉर्म क्या होता है? अब मतलब जो भी रिएक्शन आपको दिया होगा उसमें आयंस के फॉर्म में वो रहना चाहिए, Fe2+, Cu2+। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा ये। अगर नहीं दिया है तो उसमें आपको देखना होगा कि कैसे आयंस हम लोग इसके बनाएंगे। ठीक है, बट 99% केस में आपको दिया हुआ होगा तो इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, स्केलेटल रिएक्शन भी इसको कई लोग बोलते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक में स्केलेटल रिएक्शन लिखा है। तो स्केलेटल रिएक्शन मतलब जो ढांचा आपको दिया हुआ है उसको लिखना। ठीक है, तो वही उनका कहने का मतलब है कि बेसिक रिएक्शन जो दिया है पहले उसको लिखो। फिर दूसरा मेथड, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब इसके बाद आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रेड्यूस हो रहा है। मतलब कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आयोनिक फॉर्म में रहेगा। आप सेकंड स्टेप में ये देखोगे कि क्या वो उसमें कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा एलिमेंट रेड्यूस हो रहा है। ये करने के बाद आप लोग इक्वेशन को ब्रेक करोगे। ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स। अब ये दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ और एक होगा रिडक्शन हाफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग लिखो और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको अलग लिखो। इसको बोलते हैं ब्रेक द इक्वेशन इन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स कौन से होंगे? एक ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और फेरस रेड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो उसमें कॉपर का ऑक्सीडाइज होने वाला रिएक्शन जो होगा उसको अलग से लिखना, फेरस का रेड्यूस होने वाला जो रिएक्शन होगा उसको अलग से लिखना। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हाफ उसको जहां पे रिडक्शन हो रहा है। चौथा स्टेप है बैलेंस द हाफ रिएक्शन। मतलब हाफ रिएक्शन को आप फिर बैलेंस करोगे। अब हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने का भी तरीका होता है। इसके लिए आप लोग कोडवर्ड भी याद कर सकते हो, बताऊंगा अभी। सबसे पहला, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट O and H। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सारे एटम्स आपको सबसे पहले बैलेंस करने हैं। फिर दूसरा, बैलेंस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपने नहीं किया बैलेंस तो अब की बार करो। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O टू द साइड डेफिशिएंट O। मतलब जिस साइड पे ऑक्सीजन की कमी है, मतलब सपोज उधर 10 ऑक्सीजन है इधर 6 ही है तो इधर पे आप 4 ऑक्सीजन नहीं 4 H2O जोड़ोगे। ठीक है, ये सेकंड है। फिर तीसरा क्या आप बैलेंस करोगे? बैलेंस मतलब आपने H2O जोड़ा तो H2O जोड़ने पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, बट हाइड्रोजन का क्या? तो आप बैलेंस करोगे हाइड्रोजन को बाय एडिंग H+ आयंस। ठीक है, मतलब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O तो डाल दिया बट ऑक्सीजन तो आया, बट साथ ही में दो दो हाइड्रोजन भी आ गया। तो सपोज एक साइड 10 हाइड्रोजन है, एक साइड 14 हाइड्रोजन है, तो आप उसमें 4 H+ आयन भी जोड़ दोगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, लास्ट में आप लोग बैलेंस करोगे चार्ज
बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर किसी साइड +2 का चार्ज है और इस साइड -2 का चार्ज है, तो आप +2 वाले में -4 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, है ना, तो +2 -4 -2 हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कोडवर्ड भी आप लोग इसके लिए लगा सकते हो, कोडवर्ड है AOHC, इसी से मुझे याद रहता है। कोडवर्ड का मतलब है आओ हैदराबाद चले, ठीक। सबसे पहले आपको एटम बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज, ये इसका मेथड है। बट एटम में याद रखना कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पहले बैलेंस मत कर देना। अभी तो सिर्फ आपने बैलेंस किया है, अब आपको लास्ट में जो आपने ब्रेक किया था उसको जोड़ना होगा। तो ऐड द 2 हाफ्स, हाफ बोले तो हाफ, प्लूरल आ जाए तो हाफ्स, ठीक है, सच दैट इलेक्ट्रॉन इन 2 हाफ्स गेट्स कैंसल्ड। ये भी जरूरी है कि आप लोग इस तरीके से इनको ऐड करो। सपोज ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऊपर वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि 2 2 जाए, उधर भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 4 और 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों हाफ्स को ऐसे जोड़ोगे ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों हाफ्स में कैंसिल हो जाएं। फिर यहाँ पे अगर जो आपका रिएक्शन होगा एसिडिक हुआ या न्यूट्रल हुआ तो यहाँ तक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक हुआ और न्यूट्रल हुआ तो यहाँ तक बैलेंस हो जाएगा। बेसिक के लिए आपको एक और लास्ट स्टेप करना होगा। फॉर बेसिक मीडियम ऐड, थोड़ा मैं रेड से लिख रहा हूँ, क्लियर नहीं होगा आई थिंक, है ना, तो ब्लू से लिख देता हूँ क्योंकि काले से तो नहीं लिखूंगा, अलग पॉइंट है ना। सो फॉर बेसिक मीडियम ऐड एज मेनी OH माइनस, क्योंकि ये देखो बेसिक है, आपने यहाँ पे H+ आयन जब जोड़ा, H+ आयन के जोड़ने की वजह से वो एसिडिक बन गया, बट रिएक्शन तो बेसिक था ना भाई, तो उसको दोबारा से आपको बेसिक बनाना है। तो आपको H+ को बैलेंस करने के लिए OH माइनस जोड़ना होगा। एज मेनी OH माइनस आयंस टू बोथ साइड, एज मेनी H+ आयंस वेयर एडेड, ठीक है। जितने H+ आयंस आपने ऐड किए थे उतने ही आपको OH माइनस आयंस बाद में जोड़ने होंगे। नहीं दिख रहा है, ठीक है, वेयर उधर ही लिख दूं क्या, वेयर एडेड, ठीक है, वेयर एडेड। और ये आप करोगे सबसे लास्ट में, एकदम लास्ट में, सब कुछ हो जाने के बाद, पूरी कथा खत्म होने के बाद लास्ट में आप ये चीज करोगे। तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लो, 2-3 बार रिपीट कर लो मन में ही ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहला आप लोग आइडेंटिफाई करोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, फिर आप लोग बैलेंस करोगे। अरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप में तोड़ लिया आपने, उसके बाद आप बैलेंस करोगे। बैलेंस करोगे AOHC से, एटम्स, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज, लास्ट में दोनों को जोड़ दोगे ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अब अगर एसिडिक मीडियम है और न्यूट्रल मीडियम है तो बैलेंस हो गया। बेसिक मीडियम है तो आपको OH- जोड़ने होंगे जितने H+ आयंस आपने जोड़े थे लास्ट में, हाँ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए, अच्छे से इनको याद कर लो। और अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 5-6 रिएक्शन करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अभी देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, फिर अगली बार से आप लोग करना। सो अब आपको एकदम सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको आयोनिक फॉर्म में लिखना होगा। आयोनिक फॉर्म में ही लिखा है, देखो चार्ज वगैरह सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, मतलब आयोनिक फॉर्म में ये दिया हुआ है। दूसरा मेथड आपको इसमें पता करना होगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तीसरा मेथड आपको इसको 2 हाफ में तोड़ना होगा, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। फिर आप बैलेंस करोगे AOHC के हिसाब से, लास्ट में दोनों को जोड़ दोगे। दैट्स इट, और क्या है ना। और ये एसिडिक है या बेसिक है, अरे ये न्यूट्रल है ना, क्योंकि इसमें ना H+ है ना OH- है, तो ये न्यूट्रल है, तो इसमें लास्ट स्टेप लगाना ही नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले हमें पता करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो फेरस का यहाँ पे देखे तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे +3 है, मतलब साफ साफ दिख गया कि फेरस का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है।
अच्छा क्रोमियम का देखो, यहाँ पे क्रोमियम का यहाँ पे देखो तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। बस इतना ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे यूज करना है ये चेक करने के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। तो यहाँ पे हो रहा है क्रोमियम का रिडक्शन। बाकी अगला मेथड जो है उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर का हाई यूज है, ठीक है, अगले मेथड में बैलेंसिंग में। एग्जाम में लिखा रहेगा कि आपको इस मेथड से बैलेंस करना है, बट नीट जेईई में कैसा है उसमें तो चोरी कर लोगे ना, क्योंकि लास्ट में तो आंसर मार्क करना है। जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें आप लोगों को बैलेंसिंग का ही था, यहाँ पे ABC ऐसा लिख के आया था, ठीक है, मतलब ऐसा रिएक्शन दिया था और इस पे लिखा था ABC, फिर पूछा था ABC की वैल्यू क्या है। तो ऐसा मत समझना कि ये टाइप का क्वेश्चन उन लोग नहीं बना सकते, ये टाइप का क्वेश्चन उन लोग नहीं बना सकते। अगर उन लोग अपने आप में आ गए ना तो लोग मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, गिव रीजन, ट्रू फॉल्स सब टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो। तो देखो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नीट में होगा, ठीक है, PYQ में। तो मैंने बोला आप इसको 2 पार्ट में तोड़ दो। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ यहाँ लिखता हूँ मैं और रिडक्शन हाफ मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ आपने लिख लिया। अब लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हाफ में Fe2+ से Fe3+ है और रिडक्शन हाफ में Cr2O72- से Cr3+ है, ठीक। अब आपने दोनों हाफ लिख दिया। अगला स्टेप क्या था, बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे, एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर चार्ज। तो सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे तो एक Fe बैलेंस है, 2 क्रोमियम यहाँ पे लगा दो, 2 हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, 7 ऑक्सीजन है तो आप यहाँ पे 7H2O जोड़ दो, हो गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है तो आप लोग यहाँ पे 14H+ जोड़ दो। अब चार्ज, चार्ज देखो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है तो आप लोग यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अरे 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2। अब यहाँ पे 14 + -2 मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज है 12 का, 2 3 या 6, यहाँ पे टोटल चार्ज है +6 का। तो एक काम करो, यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। 6 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ोगे तो 12 - 6 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो 14 - 2 12, 12 - 6 6, ठीक। तो दोनों साइड का बैलेंस हो गया। रिपीट करूं, देखो 14 पहले Cr2O72- था जिससे बन रहा था 2Cr3+। तो सबसे पहले आपने एटम बैलेंस किया, 2 लगाया। ऑक्सीजन बैलेंस किया, 7 ऑक्सीजन था तो 7H2O लिख दिया। फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया, 14 हाइड्रोजन था तो 14H+ आयन लगा दिया। फिर चार्ज बैलेंस किया, 14 प्लस में और 2 माइनस में तो 12 आया और यहाँ पे 6 ही आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे +6 की कमी है। तो काम करते इसमें से -6 कर देते ना, तो +6 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा क्लियर लिख दूं मैं, ये हो गया चार्ज भी बैलेंस। अब अगला स्टेप क्या था, दोनों हाफ को जोड़ दो, एडिंग 2 हाफ्स, ठीक है, दोनों हाफ्स को जोड़ दो। तो ऐसे भी जोड़ना है कि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। कैंसिल कब होंगे, जब सेम होंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कैंसिल होगा। तो ये हो गया। अच्छा जोड़ेंगे कैसे, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ जोड़ेंगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये रिएक्टेंट है तो 6 Fe2+ प्लस इसके साथ जोड़ो 14H+ प्लस Cr2O72- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ 6 Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अरे ये जो 6 है ना वो सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 6 Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 Cr3+ प्लस 7H2O। अब 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, हो गया बैलेंस। और क्या है, लिख दो अब 6 Fe2+ प्लस 14H+ प्लस Cr2O72- गिव्स आउट 6 Fe3+ प्लस 2 Cr3+ प्लस 7H2O। चेक कर लो हर कोई बैलेंस है या नहीं। एटम्स चेक करो पहले, 6 Fe2 प्लस 6 Fe3 प्लस, मतलब Fe देखना है, तो 6 Fe 6 Fe। ऑक्सीजन चेक कर लो, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन। चार्ज चेक कर लो, देखो 6 2 जा 12, 14 1 जा 14 -2,
तो 12 प्लस 14 26 माइनस 2 24 का यहाँ पे ओवरऑल चार्ज है। यहाँ पे देखते हैं 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, तो 18 प्लस 6 यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज 24 का है। तो चार्ज बैलेंस, एटम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस। नहीं समझा? एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। तो क्रोमियम का यहाँ पे निकालो। क्रोमियम का आएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो क्रोमियम का आया देखो +6 और यहाँ पे क्रोमियम का +3, लगभग पिछली बार की तरह। तो यहाँ पे क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। अच्छा, सल्फर का निकालो। x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, तो x आया +4 और यहाँ पे x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, तो x आया +6। +4 से +6 हो रहा है, तो मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा इंक्रीज, तो इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब क्या करना है आपको? अब आपको ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिखना है, ब्रेक करना है इक्वेशन को। ऑक्सीडेशन हाफ अलग, रिडक्शन हाफ अलग। ऑक्सीडेशन हाफ में आएगा SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस, ठीक। अच्छा, और रिडक्शन में आएगा Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस, ठीक। बैलेंस कैसे करेंगे? मतलब इसके बाद तो बैलेंस ही करना है ना, तो बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए पहले एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज। तो पहले एटम देखो, यहाँ पे एक सल्फर है, ठीक है, एक ही सल्फर है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं करते एटम में। एटम में मैंने लिखा था एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 2 लगा दो, रिलेटेबल है पिछली बार की तरह। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे एक H2O जोड़ दो, एक H2O जोड़ दिया। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो 7 H2O यहाँ पे जोड़ दो। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मतलब 2H प्लस आयन जोड़ दो। अरे 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो 2H प्लस आयन जोड़ दो। अब यहाँ पे 14 H2 है, तो मतलब यहाँ पे 14H प्लस आयन जोड़ दो, तो पिछली बार की तरह हो रहा है। अब चार्ज बैलेंस करो। यहाँ पे देखो 2 माइनस और 2 माइनस +2, तो यहाँ पे तो -2 का चार्ज है, बट इधर न्यूट्रल है, क्योंकि एक -2 है और एक +2 है, तो हम लोग इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। अब बैलेंस हो गया। चार्ज भी 2 माइनस था और इधर भी अब 2 माइनस आ गया, क्योंकि ये दोनों देखो, ये है 2 और ये 2 1 जा 2 और ये माइनस में है, तो 2 - 2 न्यूट्रल हो जा रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाला ताकि चार्ज भी बैलेंस हो जाए। तो अब देखते हैं सब कुछ बैलेंस हो गया क्या। आइटम हो गया क्रोमियम और इधर से सल्फर, फिर ऑक्सीजन हो गया। 4 ऑक्सीजन था, एक की कमी थी तो एक H2O जोड़ दिया, इधर पे 7 जोड़ दिया। फिर हाइड्रोजन, यहाँ पे 14 था तो 14H प्लस, यहाँ पे 2 था तो 2H प्लस। फिर चार्ज, यहाँ पे -2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे -12 था। अच्छा, चार्ज नहीं हुआ यहाँ का, ठीक। तो 14 प्लस में और 12, इधर है चार्ज, इधर चार्ज है +12 और इधर चार्ज है +6, तो इधर जोड़ दो +6 इलेक्ट्रॉन। अब इधर का चार्ज आएगा 6 और इधर भी चार्ज है 6, ये तो पिछली बार वाला है। अब दोनों हाफ को जोड़ दो, पर इस तरह से जोड़ो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, मतलब इस पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा विथ 3। फिर जोड़ दो, एडिंग बोथ हाफ, ठीक है। अब देखते हैं, तो 3H2O प्लस 3SO3 2 माइनस, अब रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ, फिर +6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस। अब प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट में 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। अब दोनों साइड से 6 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, ठीक हो गया। अब क्या करना है? बैलेंस हो गया। अच्छा, ये एसिडिक था या बेसिक था? ये तो न्यूट्रल था, तो आगे का कुछ काम नहीं करना है, हो गया बैलेंस। तो ये हो गया 3H2O प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स आउट 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। देखते हैं सब कुछ बैलेंस है क्या। पहले एटम देखो, यहाँ पे 3 सल्फर है, यहाँ भी 3 सल्फर है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम है, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 9, तो 3 9 12 हो गया, और यहाँ पे 7, इसमें 19 ऑक्सीजन है,
ठीक, 3 4 जा 12 और 7 1 जा 7, 12 और 7 यहाँ पे भी 19 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखो 6 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 20 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 20 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी देखो चार्ज है 10, यहाँ पे भी चार्ज है 10, मतलब हमारा रिएक्शन एकदम बैलेंस्ड। अच्छा, आप जब आंसर चेक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे 8H+ आयन दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो 6H+ आयन यहाँ आके माइनस हो गए, ठीक है, इसलिए। तो लास्ट में अगर सिमिलर हो तो उनको हम लोग माइनस भी करते हैं, कंपलसरी है। हाँ, तो आप लोग कर देना। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से 6H+ गायब करोगे और इस 14 को बना दोगे 8। देखो कर दिया मैंने ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको करना है, वरना मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं। अगर आपके आउट ऑफ आएंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाए। चलिए, अब अगला रिएक्शन दिया है, मैं चाहता हूँ इसको आप लोग खुद से करें। 3rd क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग खुद से करें, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। और इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी तो आप लोग समझ ही गए हो, आप सब कुछ कर ले जाओगे, है ना। चलो चाहिए तो एक और कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलो ठीक है, अब मैं करता हूँ, आई होप आपने कर लिया होगा, मैच कर लो। अब देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करते हैं। तो यहाँ पे Mn का निकालते हैं, तो ये आएगा x - 8 = -1। तो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आया +7। यहाँ पे निकाले तो x - 4 = 0, तो यहाँ पे आया +4। तो मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है, मतलब मैंगनीज का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इसका हो रहा होगा, फिर बिना देखे बता सकता हूँ मैं। अच्छा देखोगे, देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 का। इधर निकाल लो x - 6 = -1, देखो इधर आया x = +5। -1 से +5 हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, ठीक है। चलो, तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ यहाँ पे लिख लो। ऑक्सीडेशन हाफ अब तेजी से होना चाहिए आपका, और यहाँ पे रिडक्शन हाफ, क्योंकि अब आप सीख गए हो चीज़ों को, इतना हल्के में नहीं बताया जाएगा अब, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ में आएगा Br- से BrO3-, और रिडक्शन हाफ में आएगा MnO4- से MnO2, ठीक है। बैलेंस करते हैं पहले एटम, यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक Mn, यहाँ पे एक Mn। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 H2O जोड़ना होगा। तो थोड़ी जगह बढ़ा लेता हूँ, Br- से एरो के भी आजू बाजू जगह छोड़ देता हूँ, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 H2O जोड़ दो, ठीक। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो मतलब यहाँ पे 2 H2O जोड़ दो। अब H+ को बैलेंस करना है, मतलब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो 6H+ जोड़ दो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो 4H+ जोड़ दो। मेथड याद है ना, AOHC, और एटम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज है -1 का, यहाँ पे भी चार्ज है -1 + 1, ये न्यूट्रल हो गया। देखो -1 + 6, ये देखो ये हुआ -1 और 6H+ है, मतलब +6। तो यहाँ पे चार्ज आया +5 का, और यहाँ पे चार्ज देखे तो सिर्फ -1 है, मतलब मुझे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे। ये मैंने जोड़ दिया 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो -1 + 6 -4, -1 -4 -5 + 6, ये देखो आया +1 का। अच्छा, अभी भी चार्ज देखो +1 का आ रहा है, ठीक है। तो मुझे और जोड़ना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है ना चार्ज, ठीक है। तो क्या करें, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। देखो 6 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया, तो -1 + 6 + 6। अब देखो आ गया -1। आपको सोचना होगा, देखो 6H+ है, आपको चाहिए कितना, -1, इसके ऊपर -1 है, मतलब आप ये जो +6 है इसको अगर गायब कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो ना, +6 - 6 खत्म, ये आया -1। अब चार्ज बैलेंस है, ठीक, ध्यान रखना इन चीज़ों का। इसको करते हैं अब, यहाँ पे 4 प्लस में है और एक माइनस में है, तो चार्ज आया +3 का। इधर चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब न्यूट्रल बनाना है। अब ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है +3 का, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन तो जोड़ दें। चलो जोड़ देते हैं, हो गया कोई दिक्कत नहीं है, डरा रहा था बस, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया ना, +4 -1 -3 0, यहाँ पे 0 हो गया बैलेंस। अब क्या करना है, ऐड कर दो, ऐसे ऐड करो कि दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन सेम हो। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐड कर दो, एडिंग बोथ हाफ, ठीक है, हाफ रिएक्शन भी बोलते कभी कभी, तो एडिंग बोथ हाफ रिएक्शंस चलेगा, चलेगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है। ऐड कर दो अब रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ, तो 3H2O + Br- + 8H+
प्लस 4MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 कैसे हो गया, 2 1 जा 2, ठीक। गिव्स आउट, यहाँ पे देखो BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2MnO2 और 4H2O, ठीक। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और कुछ तो हो नहीं रहा है, तो 8H प्लस में से 6H प्लस जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2H प्लस, तो ये लास्ट में आ जाएगा 3H2O प्लस Br माइनस प्लस 2H प्लस 2MnO4 गिव्स आउट BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। तो रिएक्शन तो हमारा बैलेंस हो गया, पर एक दिक्कत है। दिक्कत ऐसी है कि एक बेसिक है, बेस है वहां पे। तो जब बेस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं बाद में, H प्लस को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड, अच्छा दोनों साइड मैंने लिखाया था या फिर नहीं लिखाया था, नहीं लिखाया था तो प्लीज वहां पे लिख दो कि दोनों साइड, बोथ साइड पे OH माइनस हम लोग जोड़ते हैं, दोनों साइड पे, हाँ दोनों साइड पे हम लोग उतने OH माइनस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 2H प्लस है तो यहाँ पे 2OH माइनस जोड़ दो, और यहाँ पे जोड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे भी जोड़ोगे भी, ठीक है। लास्ट वाले स्टेप में ऐड OH माइनस एज मेनी एज H प्लस आयंस आर देयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जोड़ना है। तो 2OH माइनस 2H प्लस दोनों रिएक्ट होके बना देंगे 2H2O, ठीक है। चलो लिख देता हूँ 2H2O प्लस Br माइनस प्लस 3H2O प्लस 2MnO4 गिव्स आउट BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 2OH माइनस। अब 3H2O और 2H2O मिलके हो जाएंगे 5H2O, तो मुझे लिखने की ज़रूरत है नहीं, इन 5H2O में से एक 4H2O गायब कर देना, तो लास्ट में आ जाएगा 1H2O प्लस Br माइनस प्लस 2MnO4 गिव्स आउट BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस 2OH माइनस। ये हो गया तुम्हारा बैलेंस्ड रिएक्शन, नहीं दिख रहा है, चलो देख लो। तो ये बेसिक होता है, इसको याद रखना ताकि बैलेंस करते समय आप यहाँ पे ना रुक जाओ, आपको आगे भी जाना होगा, ठीक है। OH माइनस आयन दोनों साइड जोड़ते हैं हम लोग। चलिए, तो टेक्स्ट बुक से ही आपका एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मीडियम भी आपका बेसिक है, आपको कैसे पता चल रहा है, अरे लिखा है उधर इसीलिए पता चल रहा है, ठीक है। उधर आपको लिख के दिया होगा कि बेसिक है या एसिडिक है, तो जरा सॉल्व करो इसको, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करके अगला वाला मेथड सीखते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप सॉल्व कर लिए होगे, बहुत तेज हो। देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो बिस्मत की बात करते हैं तो 0 है, यहाँ पे देखो X मान लो, 3 ऑक्सीजन है 3 हाइड्रोजन है, तो +3 - 6 इज इक्वल टू 0, तो ये आया +3 का, तो ये +3 से +0 पे जा रहा है, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन नंबर कम, ये हुआ रिडक्शन। इधर देखो अब इधर अगर हम लोग देखें तो इसको X मान लो, -4 इज इक्वल टू -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4, तो +2 से +4 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक। चलो, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। चलो करते हैं अब ऑक्सीडेशन हाफ की बात करें यहाँ पे, तो ये हुआ SnO2 - 2 गिव्स आउट SnO3 2-। रिडक्शन वाले की बात कर लो, BiOH3 गिव्स आउट Bi, बस। चलो, तो एटम को बैलेंस करते हैं, ठीक। चलो, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 2 3, मतलब इधर एक H2O जोड़ना होगा, ये जोड़ा एक H2O, ठीक। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो ये जोड़ा 3 H2O। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2H प्लस, 3 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे 6H प्लस, और कुछ, अच्छा 6H प्लस नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 2 6 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये आएगा 3H प्लस, ठीक है। अब चार्ज देखते हैं,
-2 का चार्ज यहाँ पे है, -2 + 1 का चार्ज यहाँ पे है, -2 + 1 का चार्ज यहाँ पे है। तो ये आया -1 का चार्ज और यहाँ पे -2 का चार्ज। तो हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो ये भी हो गया -2 का चार्ज। ठीक, यहाँ पे +3 का चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो इधर +3 इलेक्ट्रॉन कर दो, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी सारी चीज़ें। -2 +2, अच्छा, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, वही मैं सोचूं कि बैलेंस नहीं हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा, क्योंकि ये +2 है, ये -2 है, न्यूट्रल हो गया ना, और यहाँ पे -2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। यहाँ पे तो बाकी सब ठीक है। ठीक है, और देखते हैं, सब कुछ हो गया आई थिंक। तो अब हम लोग जोड़ते हैं दोनों हाफ को। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अब की बार हमें कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा, अब की बार हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर 3 से करोगे तो 6 होगा, इधर 2 से करोगे तो 6 होगा। तो देखो कितना आएगा, इधर आएगा 3H2O + 3SNO2 -2। अब रिएक्टेंट साइड जोड़ो, +6H+ + 2BiOH3 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट। अब प्रोडक्ट साइड लिखो, 3SNO3- +6H+ + 6 इलेक्ट्रॉन और +Bi + 3H2O, 3H2O 6H2O, 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 Bi नहीं 2 Bi। ठीक, अब देखो 6H+ कैंसिल, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो सब कुछ हो गया आई थिंक। 3H2O + 3SNO2 -2 + 2BiOH थ्राइस। ठीक, इधर आएगा 3SNO3 2 + 2Bi + 6H2O। देखो बैलेंस है क्या। अच्छा, यहाँ पे आप OH- आयन नहीं जोड़ोगे, आप तो बोले बेसिक है, तो OH- आयन उतना जोड़ते हैं जितना H+ आयन होता है। तो यहाँ पे आई थिंक 0 H+ आयन है, तो 0 OH- जोड़ दिए। अब देख लो, जोड़ दिए इसी में 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3SN है, 3SN है, यहाँ पे 6H2, यहाँ पे 3 और फिर 2 6H, तो यहाँ पे 12H है, यहाँ पे भी 6 2 12H है। चार्ज देख लो लास्ट में, यहाँ पे -2 का चार्ज, यहाँ पे भी -2 का चार्ज, सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, चलो, तो आई थिंक अब आपको इनफ प्रैक्टिस मिल गई है। फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि इन सबसे थोड़ा अलग है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब आपको समझ में आएगा आखिरी क्वेश्चन ऐसे क्यों होते हैं। सॉल्व हो जाएगा, ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, थोड़ा भी मेरा थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो पहले पता करो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे इसका 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, -3 है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर X + 2 - 4 = 0, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अरे भाई, ये तो P ही तीनों जगह है, तो मतलब P का ही यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, और P का ही यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। अरे भाई गजब, तो ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो गया। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, वही मेथड फॉलो करो, काहे इतना टेंशन ले रहे हो। इधर ऑक्सीडेशन हाफ लिखो और इधर रिडक्शन हाफ लिखो। हो गया, अब बैलेंस कर दो। ऑक्सीडेशन हाफ में आएगा P4 और H2PO2, है ना, ऑक्सीडेशन तो इसी का हो रहा है। रिडक्शन हाफ में आएगा P4 से PH3, दैट्स इट। ठीक है, बैलेंस करो पहले एटम, तो 4 P है यहाँ पे और यहाँ पे P एक ही है, तो यहाँ पे लगा दो 4 H2PO2। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 H2O जोड़ दो। यहाँ पे 16 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 8H+ आयन जोड़ दो। यहाँ पे 4 3 या 12H, तो 12H+ आयन जोड़ दो। यहाँ पे चार्ज है +12 का, तो इधर ही 12 इलेक्ट्रॉन घटा दो, न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि इधर कुछ नहीं है। इधर पे +8 का चार्ज उधर है और इधर चार्ज ही नहीं है, ओहो, इधर देखो -1 है। ठीक है, आई मिस्ड इट। तो यहाँ पे चार्ज है देखो -4 + 8 का, मतलब +4 का यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन लगा दो, हो गया। अब इधर 12 है, इधर 4 है,
तो इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो 24H2O प्लस 3P4 प्लस 12H प्लस P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट। आगे बोलो, आगे आ जाएगा 4 3 या 12H2 PO2 -1 प्लस 24H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक, प्लस 4PH3। खुद से करके देखना एक बार, समझ जाओगे कैसे किया मैंने। 12 इलेक्ट्रॉन कैंसल, 12H प्लस आयन यहाँ पे है तो ये वहाँ जाके माइनस होगा, ठीक है। 24H2O यहाँ पे है, और कौन 3P4 और P4, देखो 3P4 और P4 हो गया 4P4 प्लस 24H2O प्लस ये अब वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको छोड़ो अब, ठीक है। ये इतना ही बचा, इधर हो जाएगा 12H2 PO2 माइनस प्लस 12H प्लस, ये वाला 12 यहाँ पे आके माइनस हुआ, ठीक है, इसीलिए 12H प्लस। फिर आगे प्लस 4PH3, और देखो अब यहाँ पे 12H प्लस आयन है, तो हमें दोनों साइड 12OH माइनस आयन जोड़ने होंगे, क्योंकि ये बेसिक है ना, OH माइनस, क्योंकि ये बेसिक है तो दोनों साइड हमें 12OH माइनस आयन जोड़ने होंगे, तो ये हमने जोड़ दिया। अब क्या होगा, 12OH माइनस आयन, यहाँ पे भी 12OH माइनस आयन, ये 12OH माइनस आयन और 12H प्लस आयन मिलके 12H2O बनाएंगे, और ये 12H2O इस 24H2O में से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 12OH माइनस आयन प्लस 4P4 प्लस 12H2O गिव्स आउट 12H2PO2 -1, ये 12H प्लस आयन ये मिलके माइनस हो चुका है, तो बचा 4PH3, ये हो गया बैलेंस। तो मैं तो यहीं तक करा सकता था, अब आगे आपको बैलेंसिंग खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, मोबाइल साइड में रख दीजिए, रेस्ट कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आइए अगला पार्ट देखने। मतलब मैं तो अभी शुरू करूँगा, बट आप थोड़ी देर बाद आइए और आप देखिए फिर बैलेंसिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखते हैं बैलेंसिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन, उसके रूल्स, मतलब रूल्स टू बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन। इजी वही है जो इससे पहले बताया, ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, बट इससे आंसर छोटे में आता है। उधर कैसा था, इतना बड़ा कैलकुलेशन था, इसको अलग करो, इसको अलग करो, उसको जोड़ो, मल्टीप्लाई, ये वो, बट इसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट इधर गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब थोड़ा लॉजिकल रहता है। रूल्स टू बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इसके भी बड़े बड़े रूल होंगे, नहीं छोटे छोटे ही हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो अच्छे से बस नोट करते जाओ, पता चल जाएगा सारे रूल्स, ठीक है। चलिए पहला रूल सेम रहता है हर जगह, आइडेंटिफाई द एटम्स विच अंडरगोज क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सही है, ऐसा ही सोचा होगा आपने, अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहला मेथड है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या है, कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स, ठीक है। आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स मतलब एक बार एटम्स बैलेंस हो जाए तो उसके बाद आप लोग देखोगे कि एक साइड चार्ज ज़्यादा है, एक साइड चार्ज कम है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक साइड जैसे +3 है, एक साइड +2 है, तो आप दोनों साइड 3 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखेंगे अभी समझ में आएगा आपको। फिर आगे का मेथड सेम है, जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर इसमें ही आ जाता है, देखो चौथा पॉइंट ही लिख दो, टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड H2O, टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H+ आयंस। समझ रहे हो ना, बस इसमें तो रिएक्शन को अलग किया ही नहीं थे, तो साथ में भी नहीं करेंगे, हो गया, दैट्स इट। चार्ज हमने ऊपर ही बैलेंस कर दिया, ये देखो बैलेंस चार्ज, और ये देखो एटम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, चार्ज हो गया, दैट्स इट। और लास्ट में वही बेसिक मीडियम वाला केस, इन बेसिक मीडियम ऐड एज मेनी OH- आयंस
टू बोथ साइड एज H प्लस आयंस वेयर एडेड। ये लास्ट मेथड है जो आप लोगों को सेम टू सेम उसी के जैसा है, बस इसमें एक ही डिफरेंस आया कि चार्ज को बैलेंस करने का तरीका इसमें अलग है। इसमें आप इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ेंगे, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है बताएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और ये बाकी सब तो सेम है। बेसिक मीडियम में आप उतने OH माइनस आयन दोनों साइड जोड़ोगे जितने H प्लस आयन जोड़े गए थे, ठीक। ये पूरा नोट कर लो। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर जो हमने पॉइंट नंबर 3 लिखा था, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसमें एक छोटा सा चेंज करो। उसमें लिखो बैलेंस ऑल द एटम्स अंडरगोइंग, ठीक है, छोटा सा चेंज करो, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये छोटा सा चेंज कर दो कि जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं सिर्फ उनको ही बैलेंस करना है पहले, ठीक है, बाकियों को हमें बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। छोटा सा चेंज कर दो, फिर हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है FeCl3 प्लस H2S गिव्स आउट FeCl2 प्लस S प्लस HCl, ठीक है। तो इसको हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले देखते हैं किसका किसका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसका पहले चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर। तो X-3 इज इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन नंबर आया +3 का, यहाँ पे आएगा +2 का, है ना। H2S में चेक करो X + 2 इज इक्वल टू 0, तो इधर आया X इज इक्वल टू -2 और इधर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। बाकी इधर हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, उससे मतलब नहीं रखना है। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा है और हुआ है रिडक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है और हुआ है ऑक्सीडेशन। तो पहले आप उन एटम्स को बैलेंस करो जो ऑक्सीडाइज हुए हैं या रिड्यूस हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे FeCl3 और H2S इन लोग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है और फेरस रिड्यूस हुआ है। तो फेरस एक है, सल्फर एक है, बाकियों को आपको देखना नहीं है। जो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है सिर्फ उसी एटम को आपको बैलेंस करना है। इसलिए मैं बोला थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगेगा, बट एक बार आ गया तो मज़ा भी बहुत आएगा, ठीक है। देखो फेरस रिड्यूस हुआ था ना, क्लोरीन का कुछ हुआ क्या? क्लोरीन का यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1, इसका कुछ भी नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, कुछ नहीं हुआ उसका, तो उसको हमें बैलेंस नहीं करना है। फेरस एक है, वो बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, बट हाइड्रोजन का कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो सल्फर देखो ना, सल्फर देखो -2 है, यहाँ पे 0 है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सल्फर को हमें बैलेंस करना है। एक है, सल्फर बैलेंस्ड है, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो अब चार्ज को बैलेंस करना हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या आता? देखो ये जो रिडक्शन हुआ है, इस रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? +3 और +2 के बीच का डिफरेंस है 1, -2 और 0 के बीच का डिफरेंस है 2। तो ये जो डिफरेंस आपको मिला है पहले एटम से, इस डिफरेंस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, और जो डिफरेंस आपको इससे मिला है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे दूसरे एटम से। इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस आपको सल्फर में मिला है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा था, उसको रिड्यूस होने वाले से मल्टीप्लाई करोगे, और रिड्यूस होने वाले में आपको जो डिफरेंस मिला है उसको आप ऑक्सीडाइज होने वाले से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 2FeCl3, और इसमें आपको सल्फर का आप लोगों को देखो गैप है 2 का, बट इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे 1 से, तो ये हुआ H2S गिव्स आउट। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके गैप से, मतलब 2FeCl2, ठीक है। प्लस इसका कुछ हुआ है क्या? नहीं, उसको आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अच्छा ये तो हुआ है ना ऑक्सीडाइज, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2S प्लस HCl। देखो बैलेंस है क्या? 2 सल्फर। अब यहाँ पे देखो सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है, तो सल्फर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इससे या फिर इससे? इससे करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हुआ 1S प्लस HCl। देखो बैलेंस हुआ क्या? तो लास्ट में क्लोरीन का आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन
और 6 क्लोरीन है, जबकि यहाँ पे 3 ही क्लोरीन है। ठीक है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 4 क्लोरीन 6 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, इधर देखो 6 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, अब सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, प्रैक्टिस के साथ आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, समझते धीरे धीरे आएगा। ठीक है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेक करने हैं, फिर वो आइटम पता करना है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। चलो Mn का यहाँ पे चेक करते हैं। Mn का आएगा देखो +4, यहाँ पे Mn का चेक करोगे आएगा +2, मतलब Mn यहाँ से यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन। और डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 2 का। अरे भाई स्लो थोड़ा देखो x - 4 = 0 करते तो इसका आया +4, x - 2 = 0 करते इसका आया +2। तो यहाँ से 4 से 2 में गया आप, तो रिडक्शन हुआ। डिफरेंस भी लिख लो क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करना ही होगा, तो 2 आया। अच्छा, इधर किसका चेक करोगे? किसी का नहीं, करते हैं। देखो हाइड्रोजन का करें तो x - 1 = 0, हाइड्रोजन का +1 है, क्लोरीन का -1 है, क्या ही चेक करना है, ये जानते हो ना। इधर पे क्लोरीन का 0 है, इधर पे हाइड्रोजन का -1 है, तो उसको मतलब नहीं रखना है। मतलब अगला आइटम जो कि रिड्यूस हुआ है वो है क्लोरीन, सॉरी ऑक्सीडाइज हुआ है, -1 से 0 में गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। -1 और 0 के बीच में गैप। अच्छा 2 क्लोरीन है ना, तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लो, क्योंकि बिना बैलेंस के हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 2 क्लोरीन है तो इधर 2 लगा दो। हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे नहीं, क्योंकि वो ना ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है, ऐसे ही रहने दो। 2 HCl हो गया, तो 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब देखो गैप देखो चार्ज के बीच में कितना है, चार्ज, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, चार्ज। 2 - 1 जा -2 और इधर 0, तो गैप आया 2 का। समझे? चार्ज हमें बैलेंस करना रहता है, तो चार्ज में आप लोगों को गैप देखना है। लास्ट टाइम चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर सेम था, इसीलिए हम लोगों ने नहीं किया। इस टाइम आपको ध्यान रखना है। 2 × -1 -2 का चार्ज, यहाँ पे चार्ज है 0, तो आया डिफरेंस 2 का। क्लोरीन का सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ था, इसलिए सिर्फ हमने क्लोरीन को बैलेंस किया, बाकियों को छुआ नहीं। करके देख लो, बाकियों को करके देखोगे गलत आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें करना क्या है, इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है और इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। जरूरत ही नहीं है ना, दोनों 2 है, कैंसिल कर दो, बात खत्म हो गया। MnO2 + 2 HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस, ओके क्या कर रहे हो, MnCl2 + Cl2 + H2O। देख लो भाई बैलेंस है क्या? 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन हो गया। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे एक और क्लोरीन की ज़रूरत है, देखेंगे। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन। बाकी एटम्स को बैलेंस कर डालो। पहले आपने किसको किया? जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा था। आप किसको करोगे? बाकियों को। 2 ऑक्सीजन 2 से 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 4 कर दो। अब 4 Cl भी हो गए, 4 Cl भी हो गए, 4 हाइड्रोजन भी हो गए, 2 ऑक्सीजन वहाँ भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी, 1 Mn यहाँ, 1 Mn वहाँ, सही है, ये हो गया बैलेंस। चलो एक आखिरी क्वेश्चन दिखाता हूँ, मतलब क्वेश्चंस बहुत कराने होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस के बिना आप नहीं समझ पाओगे इसको। ठीक है, कराएंगे, हमें ही तो कराना है। ZnNO3 ट्वाइस + NH4NO3 + H2O। इसमें पता करो किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन हुआ है। पिछले वाले में तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। देखो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इधर 0 है, इधर पे देखे तो निकाल लो। अगर ये अलग अलग होंगे तो ये बनेगा Zn2+ और ये बनेगा NO3 2-, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। जिंक का +2, मतलब एक एटम मिल गया जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इधर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, इसका मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। जरा इधर बात करो, नाइट्रोजन की इधर बात कर लो। हाइड्रोजन का तो वही रहेगा, नाइट्रोजन का x + 1 - 6 = 0, तो नाइट्रोजन का आया +5। इधर पे देख लो नाइट्रोजन का, ठीक, पहले NH4 वाले मॉलिक्यूल का देखो। ये लोग जब अलग अलग होंगे तो ये ऐसे बनेगा NH4+ NO3-, तो अलग अलग हमें देखना होगा। ठीक है, NH4+ में पहले देखो तो x + 4 = 1, तो इधर आया -3। ठीक है, इधर पे है +5 और इधर आया -3। अब NO3- में देखो x - 6 = -1, ये देखो इधर आया +5। मतलब NO3- वाले नाइट्रोजन का चार्ज नहीं चेंज हो रहा है, इधर भी +5 है, इधर भी +5 है, बट NH4+ वाले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। मतलब इसके और इसके बीच में हुआ है रिडक्शन। और गैप कितना है? 5 और -3 के बीच में गैप है 8 का। 8 का गैप आएगा ना, 5 और -3 के बीच में, ध्यान रखना। अब बैलेंस करते हैं।
एक नाइट्रोजन बैलेंस है, एक जिंक बैलेंस है। आप बोलोगे यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, नहीं, उनको अलग अलग कर दिया मैंने, आयोनिक फॉर्म में लिख दिया NH4 प्लस NO3 माइनस। क्यों? क्योंकि NO3 माइनस अलग मॉलिक्यूल है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग है, उसके जैसा है, +5 इसका चेंज हुआ है NH4 प्लस वाले का, तो सिर्फ उसी नाइट्रोजन को देखो आप लोग, तो वो बैलेंस्ड है। तो इधर 8 का गैप है और इधर 2 का गैप है, तो इस 2 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, इस 8 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, इस 8 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, कर दो, ये आ जाएगा। देखो 8Zn प्लस 2HNO3 गिव्स आउट, इन दोनों को किससे? 8 से, तो 8ZnNO3 होल ट्वाइस, और इसको किससे? 2 से, तो 2NH4NO3 प्लस H2O। अब बाकियों को बैलेंस करने का वक्त आया है। देखो ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा छोटा बना सकते, कैसे? देखो 2 और 8 है ना, तो इसको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कर दो, तो ये 8 की जगह 4 आ जाएगा और 2 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग करते हैं कभी कभी। अब जरा बैलेंस करो इसको, 4Zn, ठीक है, 4 जिंक, 1 नाइट्रोजन, इधर पे 2 और 3, 4 नाइट्रोजन, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 हाइड्रोजन, अरे भाई 4 और हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, ठीक है, 10 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर 4 2, तो ये देखो 10HNO3 हमने किया, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पे कम था और हाइड्रोजन भी। ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6 4 जा 24 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 ही था, तो इधर हमने 10 से किया ताकि 30 हो जाए, ठीक है। 30 होने से क्या हुआ, यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, 3 लगा देंगे तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया, 4 10 हाइड्रोजन हो गया, 6 4 10 हाइड्रोजन वहाँ है, 10 हाइड्रोजन यहाँ है, बैलेंस हो गया, ठीक है। देख लो अब सब कुछ बैलेंस है आई थिंक। अब कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, और है भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में बैलेंसिंग कर देने का बाकी एटम्स की। और चलिए और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे क्लियर होगा। ओके, तो ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। कैसे करेंगे? एक एक करके पता करेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है। तो कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे देखो ये CuNO3 होल ट्वाइस है, इसका मतलब क्या है, कॉपर पे होगा +2 का चार्ज, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 का है, तो यहाँ से यहाँ कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। और डिफरेंस कितने का है ऑक्सीडेशन में? डिफरेंस है 2 का। अच्छा, नाइट्रोजन का देखते हैं दोनों जगह पे। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो x - 6 + 1 = 0, x आ गया +5। यहाँ पे नाइट्रोजन का देखें तो x - 4 = 0, यहाँ पे नाइट्रोजन का आ गया +4। तो +5 से +4 मतलब इसका हुआ है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घटा है तो हुआ है रिडक्शन। और गैप कितने का है? यहाँ पे +5, यहाँ पे +4, तो डिफरेंस है 1 का। ये पहला स्टेप। अब हमें एटम को बैलेंस करना है। कौन से एटम? जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, यहाँ एक कॉपर, यहाँ एक कॉपर, बैलेंस है। नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ एक नाइट्रोजन, बैलेंस है। और किसी को देखना ही नहीं है। अब देखना है गैप। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो इस 2 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। फिर इन दोनों में 1 का गैप है, तो इस 1 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। करते हैं इस 2 से इन दोनों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2HNO3 गिव्स आउट 2NO2, और ये जो 1 है इससे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अपोजिट क्रॉस, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हुआ Cu प्लस, और यहाँ पे CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस H2O। अब एटम्स बैलेंस कर लो, देख लो। 2H है यहाँ पे और 2H है यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 7 9 ऑक्सीजन है वहाँ पे। सो बढ़ाना होगा इसकी मात्रा को। ओके, बाकी देख लेते हैं। देखो एक कॉपर है, ठीक है, कॉपर तो ठीक है। ओके, मतलब ऑक्सीजन में ही लैग हो रहा है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। 2 3 या 6, 2 2 या 4, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, तो इधर 4 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 3 या 12 ऑक्सीजन, 6 + 2 8 ही ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक 9 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। 4H 12 ऑक्सीजन, 3 2 या 6 + 2 8, और 8 2 10 ऑक्सीजन, ठीक है।
सो अच्छा 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक कॉपर, एक एन और बाकी सब बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बैलेंस कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे 4 नाइट्रोजन है, तो 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, वो भी बैलेंस है। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक के भी चारों क्वेश्चन कर लेंगे और आई थिंक इतने क्वेश्चन के बाद आपको अब परफेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस तो आपको खुद से भी करनी होगी। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बुक हो, कोई कोचिंग मटेरियल हो, कोचिंग मटेरियल नहीं है तो टेलीग्राम पे मैंने जिप करके पूरा का पूरा मटेरियल सेंड किया था। चैनल का नाम चैंपियंस एट नीट है। ठीक है, उधर आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिप करके भेजा था मैंने। तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चल तो देखो क्वेश्चन को करते हैं इसको पहले। ओके, सो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो पहले के का देख लो, पोटेशियम है, पोटेशियम का यहाँ पे भी +1 होगा, यहाँ पे भी +1 होगा। अरे अल्कली मेटल है ना, क्लोरीन का यहाँ -1 होगा और क्लोरीन कहाँ है, और क्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन का यहाँ पे 0 होगा। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1 होगा। पहला मिल गया, देखो -1 से 0 पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और डिफरेंस कितने का है भाई, डिफरेंस का है 1। ठीक, बैलेंस भी करना होगा क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 लगाना होगा। ठीक है, अगला एलिमेंट ढूंढते हैं। अच्छा, क्रोमियम का चेक करते हैं। x - 2 x + 2 - 14 = 0, तो x = आएगा 2x, 2 क्रोमियम है ना, x = +12, तो x = आएगा +6। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6 का, और यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो +6 से +3 पे जा रहा है क्रोमियम, तो यहाँ से यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कम, मतलब यहाँ हो रहा है रिडक्शन। बैलेंस भी करना होगा। गिव्स आउट अच्छा 2HCl नहीं, इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 6HCl गिव्स आउट, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, KCl। हाँ, बाकी एटम्स को छूना भी मत, बाकी एटम्स पे कुछ मत करना। ठीक है, अच्छा इस पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 1 से किया तो 2 ही आएगा, 2 1 जा 2। और इधर किससे करेंगे, 3 से, तो ये आया +3Cl2, और इसको किसी से नहीं करेंगे। अब बस फाइनली आपको इसको बैलेंस करना है। चलो कर देता हूँ। 6 क्लोरीन 12 क्लोरीन है वहाँ, ध्यान रखना। अच्छा 13 क्लोरीन है भाई, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और एक 13 क्लोरीन है। ठीक है, एक ही यहाँ पे पोटेशियम है, तो यहाँ पे 2 लगाना होगा। ठीक है, तो 2 पोटेशियम हुआ और 14 क्लोरीन हो गई। अब अरे भाई साहब 14 क्लोरीन, क्रोमियम 2 O7 और यहाँ पे O एक ही है, यहाँ पे 7 लगाना होगा, फिर लगा दें 7। ठीक है, वहाँ पे 7 लगाया तो हाइड्रोजन अब यहाँ पे हो गया 14 और यहाँ पे है 6, तो मतलब हाइड्रोजन भी अब 14 करना होगा। लो भाई, और 14 HCl, 14 हाइड्रोजन 14 क्लोरीन, 2 क्लोरीन 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, मतलब यहाँ पे भी अब 14 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 14 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पे और कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार। कैसे करोगे, सबसे पहले पता करोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो ये मैंने बोला था ट्रिकी है। ठीक, तो आप लोग ट्रिकी को आसान तभी बना सकते हो जब उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। अच्छा, ट्रिकी में तो ट्रिक भी होता है फिर, नहीं भाई ट्रिक उरिक हम नहीं देते, मतलब रिलायबल ट्रिक देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 2 क्वेश्चन में ट्रिक लग जाए तो ये मेरी ट्रिक हो गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ट्रिक देंगे तो फिर परमानेंट वाला देंगे। ठीक है, चलो तो किसका चेक करें, क्रोमियम का चेक करते हैं, अक्सर इसका निकल जाता है। तो 2x - 14 = -2, इधर क्रोमियम का है +6, तो क्रोमियम का यहाँ पे +6 आया। ठीक है, 2 बाद में आएगा उधर। ठीक है, इधर पे क्रोमियम का +3 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इधर +6 और इधर +3, बैलेंस करते हैं। 2 क्रोमियम, तो यहाँ पे भी 2 क्रोमियम। अच्छा अब चार्ज देखो जरा, ऑक्सीडेशन नहीं ना, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, चार्ज।
ठीक है, ध्यान रखा करो, हम लोग फाइनली चार्ज को ही बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज होता है बट कहीं कहीं पे डिफरेंस आता है। जैसे यहाँ पे आपको लगेगा +3 चार्ज नहीं, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। चार्ज कितना है? चार्ज है 2 3 या 6। इसका चार्ज कितना है? तो इसका चार्ज है 12। अब 12 और 6 के बीच का गैप 6, तो इसका डिफरेंस है 6 का। इधर सल्फर का चेक कर लो, वही रहता है हमेशा। तो x - 4 = 0, इधर है +4। इधर चेक कर लो, x + 1 - 8 = -1, इधर आएगा x = +6। इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक, इधर +4 इधर +6, एक ही एक सल्फर है तो हमें चार्ज का ज्यादा झमेला नहीं करना है। 6 - 4 2, तो गैप कितने का है? 2 का। अब इस 2 का मल्टीप्लाई किसके किसके साथ? इसके साथ। इस 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। इस 2 का, अच्छा देखो एक और चीज कर सकते हो, 2 को काट दो ना, 2 1 = 2, 2 3 = 6, और इजी हो गया। इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दो। Cr2O7 2 माइनस SO2 के साथ 3 3SO2 प्लस H प्लस गिव्स आउट 3 3 2 = 6 Cr3 प्लस, और इधर तो ओके 1 से ही होगा, 1 से ही होगा, इधर 1 है ना तो 1 से ही होगा, तो 2 Cr3 प्लस, और ये होगा 3 से तो 3HSO4 माइनस, और ये होगा H2O। अब बैलेंस कर लो, देखो बैलेंस है क्या? 3 सल्फर 3 सल्फर 7 ऑक्सीजन 6 13 ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 4 = 12 13 ही ऑक्सीजन है, सही है भाई। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं है तो इधर 5 लगा लो, 5H प्लस 5 हाइड्रोजन। क्रोमियम बैलेंस है, इधर 2 इधर 2, ठीक है। और चार्ज देख लो, -2 + 1 + 3 -1, वो भी बैलेंस्ड है, ठीक है। सॉरी -2 और +5, तो चार्ज आ गया देखो 3 का, और इधर 3 2 = 6 2 3 = 6, और इधर एक -3 ठीक है, इधर भी आया 3 का, तो चार्ज भी सेम है, तो सब कुछ यहाँ पे बैलेंस हो गया है। इसी तरीके से इसको बैलेंस करना था। चलो अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का है। अच्छा, टेक्स्ट बुक में देखो एक स्टॉक नोटेशन नाम का टॉपिक। स्टॉक नोटेशन इज नथिंग, बट उसमें आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, उसको रोमन नंबर में जस्ट आपको लिखना रहता है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो आप ऐसा लिखोगे। जैसे यहाँ पे AuCl3 में AU का आपको पूछा है, ठीक, तो AU लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया तो ऐसा 3 लिखोगे, फिर इधर Cl ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है। 2-3 सॉल्यूशन देखना, समझ जाओगे, हलवा टॉपिक है, ठीक है। चलो देखो अब इसको, तो सल्फर का चेक करते हैं और कार्बन का चेक करते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो ऐसा होते नहीं है जनरली। सल्फर का चेक करो, सल्फर का x + 2 - 8 = 0, x आया +6, और इधर सल्फर का चेक करोगे तो x - 4 = 0, x आया 4, ठीक है। मतलब इधर से इधर हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि +6 से +4 में जा रहे हैं। दोनों सल्फर पे एक ही कोएफिशिएंट है, मतलब ये बैलेंस्ड भी है, डिफरेंस है 2 का। कार्बन का चेक करो, इधर पे कार्बन है 0, इधर पे कार्बन है +4 का। नहीं यकीन होता लो चेक कर लो, तो कार्बन का 0 से +4 हो रहा है, मतलब कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। गैप कितने का है भाई? 4 का। ये 2 1 = 2, 2 2 = 4। इस 2 से किधर मल्टीप्लाई करोगे? इन दोनों में। इस 1 से किधर मल्टीप्लाई करोगे? इन दोनों में। तो 2 का कर दो, 2 H2SO4 प्लस C गिव्स आउट CO2 प्लस 2SO2 प्लस H2O, समझा? इस 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, इस 1 का इन दोनों में, सॉरी इस 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, इस 2 का इन दोनों में, इस 1 का इन दोनों में, और ये ऐसा ही रह गया। बैलेंस कर लो अब, ठीक। 2 सल्फर 2 सल्फर 8 ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, बना देते ना इधर। 2 2 = 4, 2 6, ऑलरेडी यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो जस्ट 2 लगाओ यहाँ पे। तो अब देखो 4 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन, देखो ना 2 2 = 4, 4 2 6, 6 2 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। चार्ज है ही नहीं तो क्या देखेंगे उसको, एक कार्बन, सल्फर 1 सल्फर 2, सॉरी सल्फर 2, ठीक। तो देखो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कितना हलवा था, ठीक है। सो इसको करते हम लोग, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपकी जो डाइजेस्ट वगैरह होगी, सॉल्यूशन वगैरह होगा, उसमें हाइड्रोजन एटम को H+ आयन वगैरह जोड़ के ही बैलेंस किया है, ऑक्सीजन को भी H2O से जोड़ के बैलेंस किया है, बट आंसर दोनों से करेक्ट आ रहा है, दोनों मेथड करेक्ट है। आप लोग कोई भी फॉलो कर सकते हो। क्या कह रहे हो, मतलब पूरा सॉल्व होने के बाद जैसा हम लोग डायरेक्टली लिख देते ना कि 2 ऑक्सीजन है तो 2 लगा दो, 3 ऑक्सीजन है 3 लगा दो, है ना, तो वैसे ही बैलेंस करना रहता है। बट आप अगर नॉर्मली भी करते हो तो भी चलेगा, बट मेथड क्या है कि अगर 4 ऑक्सीजन है तो वहाँ पे 4 H2O जोड़ दो,
वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों से आंसर सही आएगा। बट आप लोग ध्यान रखना, आपके कॉलेज में जो मेथड सिखाया जाता है उस मेथड से करना। कॉलेज में अगर वैसा नहीं सिखाया तो मार्क्स काट देंगे। चलो अब की बार वैसे ही करा देता हूँ। देखो बिस्मत की बात करें तो यहाँ पे देखो 3 है तो इसके ऊपर चार्ज है +3 का, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो 0, तो यहाँ से यहाँ हो रहा है इसका रिडक्शन। गैप कितने का है? 3 का। बैलेंस है क्या? बैलेंस है। ठीक, टिन की बात करो, एसएन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे वो है +2 में। कैसे पता चला? देखो नीचे 3 ऊपर -1 तो समझ जाने का +2 है, इधर 6 ऊपर -2 तो कितना है? +4। ठीक, तो इधर से इधर ऑक्सीडेशन। गैप कितने का? 2 का। तो आप लोग इस 2 से कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? अच्छा एसएन बैलेंस है, इस 2 से कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ कर दो, 2BiOH3, इस 3 का यहाँ सॉरी यहाँ, ठीक है कंफ्यूजन, ये 3 का यहाँ, तो ये हो गया 3SnOH माइनस, सॉरी OH3 माइनस। अच्छा इसमें किसका था? 2 का, तो 2Bi, इसमें किसका? 3 का, तो 3SnOH62 माइनस। ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मल मेथड से बताता हूँ। देखो 2BiOH3 3SN, ऑक्सीजन पहले देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 या 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 3 या 9 ऑक्सीजन, 15 ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 3 6 या 18 ऑक्सीजन है वहाँ पे, तो यहाँ पे 15 वहाँ पे 18। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या जोड़ते थे? H2O, है ना। मतलब आप लोग सोच रहे होगे कि आखिर मैंने वहाँ पे क्यों लिखा था कि ऑक्सीजन के लिए H2 जोड़ दो और हाइड्रोजन के लिए H+ जोड़ दो, बेसिक है तो लास्ट में OH- जोड़ दो। एक्चुअली वही मेथड है, बट अभी तक हम लोग उसका यूज़ बिना किए आंसर करेक्ट ला रहे थे। आएगा भी, इसमें भी आएगा, बट इधर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो वो फॉर्मल मेथड भी फॉलो कर लो। ठीक है, जैसे कॉलेज वगैरह में आपको यही बताएंगे, हम लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं बट कॉलेज वगैरह में आपको यही बताएंगे, तो वहाँ पे आपको यही करना होगा। बाकी नीट जेईई में कैसा भी कर सकते हो। बाकी नीट जेईई में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हाफ रिएक्शन मेथड फॉलो करना, जो कि इसके पहले मैंने सिखाया। ठीक है, 3H2O हो गया। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम है, 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे है 9 हाइड्रोजन, 6 6 12 9 21 हाइड्रोजन एटम इस साइड है, और इस साइड 18 हाइड्रोजन एटम है, तो इधर हमें जोड़ना होगा 3H+। ठीक, अब क्योंकि मीडियम बेसिक था आई थिंक, अच्छा बेसिक था क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बेसिक था, तो 3H+ है, बैलेंस तो हो गया है, बट हमें 3 OH- भी दोनों साइड जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बेसिक है वो, तो 3 OH- भी दोनों साइड। अच्छा छोड़ो, अगले स्टेप में लिखता हूँ, कंफ्यूजन होगा। इतना करने के बाद अगला स्टेप देखो, 2BiOH होल थ्राइस प्लस 3SnOH, ठीक, प्लस 3H2O गिव्स आउट 2Bi प्लस 3SnOH6 प्लस 3H+ आयन। तो क्योंकि ये बेसिक है तो यहाँ पे आपको 3 OH- आयन दोनों साइड जोड़ना होगा। ठीक, तो 3 OH- आयन हमने जोड़ दिया। अब होगा क्या? 3H+ 3 OH- मिलके बनाएंगे 3H2O, इधर भी है 3H2O, तो ये कैंसल। ठीक, तो बचा क्या? 3 OH- प्लस 2BiOH होल थ्राइस प्लस 3SnOH- होल थ्राइस गिव्स आउट 2Bi प्लस 3SnOH2-6। अच्छा गिन लो अब एक बार, देखो बैलेंस है क्या? 3H है, यहाँ पे 6 3 6 9 और 18H है। ठीक, यहाँ पे कितना H है? 18H है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 6 9 और 9 9 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 18 ऑक्सीजन है। सब कुछ गिन लो, सब कुछ बैलेंस है। 2Bi चार्ज देख लो लास्ट में, 3 माइनस तो -6 का यहाँ पे चार्ज है, 3 × 2 -6 का वहाँ भी चार्ज है, तो ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, मतलब मैंने शुरुआत में रूल्स में आपको यही लिखाया था कि अगर ऑक्सीजन हो तो H2O जोड़ो, तो वही जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली भी करोगे तो भी चलेगा, बट कॉलेज में आपको ऐसा सिखाएंगे तो ऐसे जाना होगा। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे करा देता हूँ। चलिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ये बेसिक है। हाँ, इसको आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है। चलो ट्राई करो एक बार। चलो अब मैं करता हूँ। पॉज कर लो, ऐसे करोगे क्या? x - 4 = -2, चार्ज आया +2 का, यहाँ पे टिन का निकालो। एक्चुअली देखो, जो आपको अलग एलिमेंट दिखे ना उनका ही अक्सर बढ़ता घटता है। जैसे आपको कभी नाइट्रोजन दिखा, फॉस्फोरस दिखा, सल्फर दिखा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इनका नहीं घटता बढ़ता है। ठीक,
इधर निकालोगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, इधर देखो आया +4 का, तो मतलब यहाँ से यहाँ टिन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो मतलब यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। और डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस है 2 का। ठीक, इधर बिस्मथ का 0, इधर बिस्मथ का निकालो 3 है, तो इधर होगा +3। ठीक, +3 से 0 जा रहा है, मतलब इधर हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन गैप कितने का, 3 का। तो इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दो। 2BiOH होल थ्राइस प्लस 3SNO2O2 माइनस, ठीक, गिव्स आउट 3SNO, ओके 3SNO3 2 माइनस प्लस 2Bi, ये बैलेंस हो गया। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, 3 3 या 2 3 या 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 3 या 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 12 ऑक्सीजन है, 3 3 या 9 ही ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे हमें जोड़ना होगा 3H2O। अगर आप लोग नॉर्मली भी करते हो तो भी चलेगा, बट नीट जेई में हो सकता है कॉलेज में आपका मार्क्स काट दे, तो 3H2O हमने जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन देखो, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 6 ही हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो ये तो बैलेंस हो गया, वाह। और चार्ज देख लो, -2 का चार्ज, -2 का चार्ज। बिस्मथ देख लो, 2 बिस्मथ 2 बिस्मथ, वाह क्या किस्मत है। तो ऑक्सीजन देख लो, ठीक है, टिन भी सही है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 12, 3 9, सही है, सब कुछ सही है। तो ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक, और ये बेसिक था, बट इसमें आपको लास्ट में OH माइनस आयन लगाओगे नहीं लगाओगे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अगर नीट जेई में आया तो मैं बोलूँगा कि आप हाफ रिएक्शन मेथड से जाओ। अगर आपको कॉलेज में आया तो आप लोग ऐसे जाना और 3H2O जोड़ के ही बैलेंस करना, जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे बैलेंस मत करना, हो सकता है आपका मार्क्स कटे, बट कॉलेज में भी अगर वैसे ही सिखाए तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ रेडॉक्स रिएक्शन खत्म होता है। बैलेंसिंग वाला पार्ट सेकंड फेस हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट गया हो, बट प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो शुरू करेंगे एक न्यू चैप्टर, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।